हेलो मित्रों, विद्यार्थियों, यह पार्ट ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव फॉर्म आपको पढ़ाने जा रहे हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण से, और विशेषण पार्ट ऑफ स्पीच का एक प्रमुख भाग है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति की विशेषता जान सकते हैं। और किसी भी चीज़ की विशेषता के बारे में जानने के लिए एडजेक्टिव का पढ़ना बहुत आवश्यक है। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और प्रत्येक सेंटेंस में एडजेक्टिव का जो भूमिका है इसका प्रयोग भी कई तरह से किया जाता है। इसकी परिभाषा के रूप में अगर जो हम ध्यान दें तो एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है। यानी जो किसी नाउन की विशेषता हो या प्रोनाउन की विशेषता हो, एडजेक्टिव प्रकट करता है। कुछ ग्रामरियंस इसे प्री नॉमिनल भी कहते हैं। कुछ ग्रामरियन माने व्याकरण में इसे प्री नॉमिनल यानी एक तरह से लिखित प्रारूप भी कहा जाता है। प्री नॉमिनल्स क्वालिफाई द नाउन्स। प्री नॉमिनल्स जो होता है वो नाउन्स को क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई यानी विशेषता बताता है। बिफोर विच दे अकोर, और इससे पहले जो घटित होते हैं। अकोर मीन्स जो इससे पहले घटित होते हैं, उनसे पहले इसको बताता है। परिभाषा के रूप में नस्टफील्ड की जो परिभाषा है, जो सबसे उत्तम परिभाषा मानी जाती है एडजेक्टिव की, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो क्वालिफाई करता है, एक नाउन को अथवा प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ये नस्टफील्ड ने कहा है, जो अच्छी परिभाषा ये मानी जाती है। इसके बाद एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड। एक एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है यूज्ड विथ नाउन, जो एक नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग, जो जोड़ता है, कुछ अर्थों के साथ इसके जुड़ता है। ये रेन की परिभाषा है। जैसे लिखा है राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर गुड बॉय जो है, जबकि साधारण रूप से किसी व्यक्ति बालक की विशेषता है। अगर जो हम कह दें कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, या राम इज ए गुड बॉय, राम एक लड़का है, तो इसमें कोई बहुत विशेषता नहीं है। लेकिन राम इज ए गुड बॉय, उस बॉय से पहले हमने गुड कर दिया। यानी जब भी नाउन का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, तो वो एडजेक्टिव धन नाउन के रूप में इसका प्रयोग होता है। यानी एडजेक्टिव धन नाउन प्रयोग करते हैं। जैसे आई ईट सम राइस, मैं कुछ चावल खाता हूँ, तो यहाँ सम एडजेक्टिव हो गया। तो यह भी एडजेक्टिव धन नाउन है। राइस नाउन के रूप में है, सम जो है एडजेक्टिव के रूप में है। इट इज ए स्वीट मैंगो, यह एक मधुर मीठा आम है। तो स्वीट जो है क्या, वो एडजेक्टिव है। मैंगो क्या है, नाउन है। दे आर पुअर, वे गरीब हैं। तो दे आर पुअर, यहाँ पुअर गरीब हैं, वे सब गरीब हैं। यहाँ प्रोनाउन की विशेषता ये बता रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में गुड है, सम, स्वीट, पुअर एडजेक्टिव हैं, जो क्रमशः बॉय, राइस, मैंगो और दे की विशेषता बताते हैं। किसी नाउन से पहले एक से अधिक क्वालिफाई भी हो सकते हैं। जैसे फुलिश, ए फुलिश, डर्टी, गंदा, वांडरिंग फेलो, पीछे चलने वाला साथी, ये इस तरह से होता है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में आधुनिक विद्वानों के अनुसार एडजेक्टिव के दो भेद बताए गए हैं। जो आधुनिक विज्ञान है, मॉडर्न युग में, आज के समय में चलने वाला जो ग्रामर है, वो दो तरह के भेद हैं, दो तरह के प्रकार हैं। एक है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, यानी वर्णन करने वाला विशेषण। जिन एडजेक्टिव से व्यक्तियों या वस्तुओं के रूप, रंग, आकार या स्वाद का बोध होता है, वे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी ऐसा एडजेक्टिव वर्णन करने वाला विशेषण जिसमें एडजेक्टिव से व्यक्तियों के, वस्तुओं के
यानी चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके रूप, रंग, आकार, स्वाद का बोध होता है, वे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे ए ब्यूटीफुल प्लेस, एक सुंदर स्थान। ए ब्लैक पेन, एक काली पेन, यानी ये वस्तु की विशेषता है, रंग का है, इसमें भेद है। और ये ब्यूटीफुल प्लेस है यानी रूप का यानी स्थान का विशेषता है। टाल गर्ल, एक लंबी लड़की, जो आकार के रूप में यहाँ बताई गई है। ये स्वीट मैंगो, यहाँ स्वाद के रूप में है, स्वाद का भी बोध हो रहा है। यहाँ पेन के रंग का बोध हो रहा है, यहाँ सुंदर स्थान का बोध हो रहा है। ये टाल गर्ल है, ये आकार का वर्णन हो रहा है, आकार की विशेषता है, इसलिए ये वर्णात्मक एडजेक्टिव कहा जाएगा। इसके बाद है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तथा प्रॉपर एडजेक्टिव भी आते हैं। जैसे रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव, सीमित करने वाले विशेषण। रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव है, लिमिटिंग एडजेक्टिव, सीमित करने वाले विशेषण, यानी जिन विशेषण शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं की व्यापकता को सीमित करने का बोध प्रकट हो। यानी किसी भी विशेषण की व्यापकता हो रही हो, बड़े स्तर पे हो रहा है, तो उसे रिस्ट्रिक्टिव कर दिया गया है, लिमिटिंग एडजेक्टिव कर दिया, यानी सीमित कर दिया गया। जैसे यहाँ पर गिव मी सम मिल्क, यहाँ कुछ दूध, मुझे कुछ दूध दो, तो यहाँ सम मिल्क को यह सीमित, यानी मिल्क को सीमित किया गया है, इसकी मात्रा को। मैनी बॉयज वेंट देयर, कई लड़के वहाँ गए, बहुत सारे लड़के गए। मैनी बॉयज वेंट देयर, यहाँ पे हो गया ईच गर्ल शुड रीड, प्रत्येक लड़की को पढ़ना चाहिए, यहाँ पर ये हो गया। दिस बुक इज गुड, यह पुस्तक अच्छी है। और हुज बुक इज दिस, किसकी यह पुस्तक है। दे नीड ए लिटिल रेस्ट, उसे थोड़ा आराम की आवश्यकता है। रिस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव के अंतर्गत निम्नलिखित एडजेक्टिव भी आते हैं। इनके अंतर्गत निम्नलिखित एडजेक्टिव आते हैं, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी विशेषण की मात्रा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, विशेषण के नंबर हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी विभाग सूचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव माने प्रश्न वाचक विशेषण यहाँ प्रयोग होते हैं। इसके बाद है जो तीसरा है नंबर, यानी उपर्युक्त वाक्यों में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ऐसे यह एडजेक्टिव किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष का बोध कराते हैं। जैसे सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है, तो सीता क्या है, एक अच्छी लड़की है। और सोहन इज एन ओल्ड मैन, सोहन एक बूढ़ा आदमी है। सीता है, स्त्रीलिंग में है, सुंदर लड़की है, क्योंकि लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल का प्रयोग किया जाता है और पुरुषों के लिए हैंडसम का प्रयोग किया जाता है। तो ही हैज़ ए गुड पेन, उसके पास एक अच्छी कलम है। राम इज ए नाटी बॉय, राम एक शरारती लड़का है। उपर्युक्त वाक्यों में ब्यूटीफुल सीता को, ओल्ड सोहन की, गुड पेन की विशेषता का गुण बताते हैं, तथा नाटी लड़के के दोष को बताता है। इस प्रकार ये सभी शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। विशेषण का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ विशेषता ही बताए, अवगुण भी बताता है। अवगुण भी एक एडजेक्टिव के अंतर्गत होता है, यानी अच्छाई और बुराई। अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चलती है। अच्छाई भी एक विशेषण है, बुराई भी एक विशेषण ही है, जो बुरे रूप में उसको प्रकट करता है। यानी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही अच्छाइयों के रूप में ही वर्णन करते हैं। अब जैसे यहाँ पर है पहचान है, यह वाक्य में संज्ञा से पहले कैसे लगाकर ज्ञात किया जा सकता है। जैसे सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, इस वाक्य में संज्ञा सीता है, अतः प्रश्न किया सीता कैसी लड़की है, उत्तर मिला सुंदर, अतः ब्यूटीफुल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। यह सुंदरता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी विशेषण किस रूप में है, गुण के रूप में है। दूसरा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वाक्य में दो प्रकार से प्रयोग हो सकते हैं। एक
एट्रीब्यूटली, इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है। और दूसरा है प्रेडिकेटेडली, इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। यानी दो तरह के एडजेक्टिव प्रयोग होते हैं, एक एट्रीब्यूटली है, एक प्रेडिकेटली है। तो एट्रीब्यूटली में जैसे लिखा है राम इज एन ओल्ड मैन, यानी इसमें एडजेक्टिव है और इसके बाद नाउन है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के बाद योर फादर इज ओल्ड जैसे है। प्रेडिकेटली यानी सहायक क्रिया के उपरांत या मेन क्रिया के उपरांत भी जो भी विशेषण होता है वो प्रेडिकेटिव रूप से होता है। जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हैं तो प्रेडिकेट का जो भाग होता है वो सहायक क्रिया से या मेन क्रिया के बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो प्रेडिकेटिव होता है। उसी तरह से इसमें एट्रीब्यूटली है यू हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, तुम्हारे पास एक सुंदर घर है। तो यहाँ एडजेक्टिव धन नाउन का जो प्रयोग इस तरह से किया जाता है वो जो होता है वो एट्रीब्यूटिव है, क्योंकि नाउन उसके साथ लगा होता है, लेकिन जो सहायक क्रिया के बाद मेन क्रिया के बाद सिर्फ एडजेक्टिव होता है वो प्रेडिकेटिव होता है। योर हाउस इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पे यू हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, तुम्हारे पास एक सुंदर घर है, यानी एडजेक्टिव धन नाउन है यहाँ पर, लेकिन सहायक क्रिया के बाद ब्यूटीफुल है, सिर्फ एडजेक्टिव का वर्णन है, तो ये प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगा। उसी तरह से जो परिभाषा होती है जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं वे प्रॉपर एडजेक्टिव या व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है, जैसे दीज आर इंग्लिश पीपुल, ये अंग्रेज लोग हैं, इंग्लिश पीपुल हैं, अंग्रेज लोग हैं। इंडियंस आर्मी डिफीटेड पाकिस्तान, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हराया। तो यहाँ इंडियंस आर्मी है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसके बाद तीसरा है जापानीज टॉयज आर वेरी ब्यूटीफुल, जापानी जो खिलौने होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं, वेरी ब्यूटीफुल है। रशियन बॉयज केम टू इंडिया, रूस के लड़के भारत में आए। इन वाक्यों में इंग्लिश शब्द इंग्लैंड के प्रॉपर नाउन है, इंडियन शब्द इंडिया प्रॉपर नाउन है, इसलिए प्रॉपर नाउन है, जिसे आप कहते हैं व्यक्तिवादी विशेषण भी कह सकते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। रसियन का मतलब प्रॉपर नाउन रूस का है, रसिया क्या है, प्रॉपर नाउन से बने हैं। इस प्रकार इंग्लिश, इंडियन, जापानीज, रसियन शब्द प्रॉपर एडजेक्टिव है। कुछ प्रसिद्ध देशों के नाम से पहले प्रॉपर एडजेक्टिव निम्नलिखित हैं, जैसे इंडिया प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया इंडियन, इंडिया से इंडियन हो गया, इंग्लैंड से इंग्लिश हो गया, यहाँ पे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश मीन्स इंग्लिश, अंग्रेज लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं उनको इंग्लिश कहते हैं। जापान है तो जापानीज हो गया, फ्रांस है तो फ्रेंच हो गया, यहाँ पे इस तरह से अमेरिका है तो अमेरिकन हो गया, और जर्मनी है तो जर्मन हो गया, रसिया है तो रसियन हो गया, पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी हो गया। यहाँ पे इस तरह से प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव की तुलना हम कर रहे हैं। इसके बाद रिस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव का नाम हमारे सामने आता है। तो रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव यानी सीमित करने वाला विशेषण, इन एडजेक्टिव में से किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण का बोध होता है। मात्रा या परिमाण का मतलब कोई आकार प्रकार जो भी होता है जिससे परिमाण का बोध होता है। जैसे आई हैव एनफ मनी, एनफ जो है वो परिमाण का बोध है, मेरे पास काफ़ी धन है। तो एनफ मनी जो है दो परिमाण में है, अर्थात दिखाई देती है। जैसे दूसरा ही हैज लास्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपना समस्त धन खो दिया है। तो यहाँ पे लास्ट ऑल हिज, ऑल जो है यहाँ पे लास्ट या एडजेक्टिव है, ऑल हिज वेल्थ है। आई वांट सम फूड, मैं कुछ भोजन चाहता हूँ, तो यहाँ सम भी विशेषण है, एडजेक्टिव है, जो मात्रा को क्वांटिटी को या क्वांटिटी को बताता है, जो फूड की मात्रा को बता रहा है,
तो यहाँ इस तरह से है। इसके बाद है देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द कप, यानी कप में थोड़ा सा दूध है। ये भी परिमाण को बता रहा है। लिटिल, लिटिल थोड़ा मिल्क है। और इज देयर एनी टी इन द ग्लास, क्या ग्लास में कोई चाय है। तो यहाँ एनी टी का मतलब ये भी मात्रा से संबंधित है, इसे भी परिमाण ही के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आल हो गया, सम हो गया, मच हो गया, लिटिल हो गया, होल हो गया, एनफ हो गया, पर्याप्त हो गया, और सफिशिएंट भी हो गया। नो का मतलब कुछ नहीं, एनी का मतलब भी कुछ नहीं। इस तरह से ये परिमाणवाचक विशेषण है। व्याख्या जैसे आई है एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है। तो प्रश्न कितना धन है, तो पर्याप्त धन है। उत्तर मिला पर्याप्त धन। तो ये परिणाम एनफ शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर है आर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जिसे कहते हैं। तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव मतलब संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का मतलब उसमें संख्या का बोध जरूर होता है। जैसे इन एडजेक्टिव से, परिभाषा में इन एडजेक्टिव से वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है। जैसे देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास, 7 बॉयज है, 7 बच्चे हैं। देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास है, 7 जो है संख्या को दर्शा रहा है। और दूसरा है ही हैज टाट मी मैनी थिंग्स, उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। मैनी भी संख्या बोधक है, इसलिए न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ वीक, संडे जो है पहला दिन है सप्ताह का। इस तरह से पहचान में इन वाक्यों में संज्ञा से पहले कितना या कितनी भी लगाकर ज्ञात किया जा सकता है। यानी एडजेक्टिव का मतलब है नंबर से संबंधित जो एडजेक्टिव होते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी संख्या निकलती है आकर के, वो सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास में जैसे 7 लड़के हैं, तो ये इस तरह से कितने लड़के हैं, उत्तर मिलता है 7 है। तो ये 6 7 5 2 4 5 ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर दर्शाता है। इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर की भी संख्या 2 तरह से होती है, एक डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और दूसरा है इनडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। यानी डेफिनिट का मतलब जो निश्चित संख्या को बताते हैं और इनडेफिनिट का मतलब जो अनिश्चित चीज़ को बताते हैं। जैसे डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसे कहते हैं। इन व्यक्तियों वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध है। जैसे आई हैव 7 चेयर्स, मेरे पास 7 कुर्सियां हैं, तो ये 7 डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। ही हैज ईटन हाफ ए लोफ, उसने खाया, हाफ ए लोफ माने आधी रोटी का टुकड़ा खाया। तो यहाँ भी संख्या बोधक है। और डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव 3 प्रकार के होते हैं। एक है कॉर्डिनियल जो गिनती बताते हैं जैसे 1 to 20, और ऑर्डिनल जो क्रम बताते हैं जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये भी, इसमें भी विभाजन है। तो डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव 3 प्रकार के होते हैं। कॉर्डिनियल जो गिनती बताते हैं, ऑर्डिनल जो क्रम बताते हैं, और तीसरा है मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं जो गुण या भाग बताते हैं। जैसे सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, ट्वाइस है, 3 है, 4 है, फोल्ड है। ये मल्टीपल हैं जो गुण या भाग बताते हैं, जो भाग के रूप में बताते हैं। इसके बाद है इंडेफिनिट एडजेक्टिव, अनिश्चित संख्यावाचक, इनमें संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे ऑल मेन मस्ट डाई, सभी मनुष्य अवश्य मरना चाहिए, सभी मनुष्यों को अवश्य मरना चाहिए। मेनी बॉयज कम हियर, कई बच्चे यहाँ आए। तो ये इंडेफिनिट है, कितने बच्चे आए वो हम गिन नहीं सकते। ऑल मेन माने सभी मनुष्य को अवश्य मरना चाहिए, तो ऑल मेन माने कितने में आदमी हैं, इसमें कोई संख्या निश्चित नहीं है। तो इन वाक्यों में ऑल और मेनी किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, अतः इसे इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं। यानी जिसमें संख्या का बोध ही न पता चलता हो, जिसमें किसी संख्या की जानकारी न हो, ऐसे को हम कहते हैं
इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद आ गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे कहा जाता है संकेतवाचक विशेषण। और संकेतवाचक विशेषण जैसे होता है उसी तरह से संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में भी आपको बताया जा चुका है, जिसमें 4 ही शब्द आते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। यानी दिस का जो दिस सिंगुलर नंबर है, इसका बहुवचन दोज होता है। दैट भी सिंगुलर नंबर है, इसका भी बहुवचन दोज होता है। तो दिस नज़दीक की वस्तुओं के संकेत के लिए होता है और दैट दूर की वस्तुओं के संकेत के लिए होता है। दोज, दिस का जो बहुवचन है दोज, दूर की वस्तुओं के संकेत के लिए दोज का प्रयोग होता है। दोज दूर की वस्तुओं और दीज नज़दीक की वस्तुओं के लिए तथा सच व्यक्तियों तथा वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। अतः ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। इन शब्दों के साथ नाउन का प्रयोग होता है। इस तरह से दिस, दैट, दीज, दोज संकेतवाचक। दिस नज़दीक की वस्तुओं के लिए संकेत का मतलब जैसे दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, यह नज़दीक के बारे में बता रहा है। दैट इज ए बॉय, वह लड़का है, वो दूर की वस्तुओं के लिए, दूर के बच्चे के लिए बता रहा है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो डिस्ट्रीब्यूटिव माने विभाग सूचक भी कहा जाता है इसे, विभाग सूचक विशेषण। इन एडजेक्टिव से वस्तुओं व्यक्तियों के अलग अलग होने का बोध होता है। विभाग सूचक मतलब विभाग माने अलग अलग विभाग जैसे होते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं तो कहीं लिखा होता है फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। तो अलग अलग विषय के अलग अलग भाग स्कूलों में बने होते हैं। ये बड़े बड़े कॉलेजों में बनते हैं जहाँ अलग अलग विषय के लोग रहते हैं। तो विभाग सूचक हो गया, यानी वस्तुओं या व्यक्तियों के अलग अलग होने का बोध होता है। इसमें अलग अलग होने का जब बोध होता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ईच बॉय विल गेट पेन, प्रत्येक बच्चों को कलम मिलेगी। तो यहाँ ईच बॉय है, इसका मतलब प्रत्येक बच्चे को मिलेगी। एवरी गर्ल नोज डांसिंग, डांसिंग प्रत्येक लड़कियाँ नाचना जानती हैं। तो यहाँ पे एवरी गर्ल जो है ये नाचना जानती हैं। और आइदर बॉय विल डू इट, या तो बच्चे ये कर सकते हैं यहाँ पे है। और नाइदर बुक वाज इंटरेस्टिंग, कोई भी पुस्तक इंटरेस्टिंग नहीं है, रुचिपूर्ण नहीं है। तो यहाँ ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत के पश्चात नाउन आता है, तो यह एडजेक्टिव होते हैं। अन्यथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे ईच बॉय वेंट देयर, ईच ऑफ यू कैन डू दिस, तुम में से प्रत्येक लोग यह कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। तो ईच बॉय वेंट देयर, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। और ईच ऑफ यू कैन डू दिस, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में अंतर है। तो यहाँ ईच ऑफ यू जब लिख देने से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, और ईच बॉय वेंट देयर का मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जैसे यू कैन टेक आइदर बुक, तुम या तो पुस्तक ले सकते हो, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। लेकिन यह कि आइदर ऑफ यू कैन गो, यानी या तो तुम जा सकते हो, यानी यहाँ आइदर के बाद यू लिखा है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ये प्रोनाउन के रूप में आइदर के बाद यू संबंध है, यानी ही, सी, इट, दे जो होता है वो प्रोनाउन को संकेत करता है। और प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। नाइदर रूम्स वाज एयरी, यानी कोई भी कमरा हवादार नहीं है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और नाइदर ऑफ द टू रूम्स इज एयरी, यानी दोनों कमरे ही हवादार नहीं है, तो नाइदर के बाद टू रूम्स हो गया, यानी दो कमरे जो हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आपका भेद मालूम होता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के बाद आते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे स्थानों पर जब प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हुज हाउस इज दिस, किसका घर यह है। विच पेंसिल इज योर्स, कौन सी पेंसिल तुम्हारी है। तो और यहाँ पे व्हाट गेम विल यू प्ले,
कौन सा खेल तुम खेलोगे। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन ही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, जहाँ से इंट्रोगेटिव शब्द से आप वाक्य शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हुज के पश्चात हाउस, व्हिच के पश्चात पेंसिल और व्हाट के पश्चात गेम शब्द आए, संज्ञा आया। अतः हुज, व्हिच तथा व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। इन शब्दों के आगे नाउन नहीं आते हैं तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। जैसे हुज बुक, व्हिच बुक इज योर्स, कौन सी पुस्तक तुम्हारी है, तो व्हिच के बाद बुक आ गया, इज योर्स है तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। और व्हिच इज योर बुक कह दिया तो यहाँ पे बदल गया, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आपको अंतर पता चल जाता है। इस तरह से हुज हाउस इज दिस, किसका घर यह है, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। हुज के बाद देखो एडजेक्टिव हाउस लिखा है और हुज इज दिस हाउस यहाँ बदल गया। अगर जो हुज के बाद तुरंत सहायक क्रिया है और दिस हाउस हो गया तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। व्हाट पेपर्स डज ही रीड, क्या कौन सा कागज़, कौन सा पेपर वह पढ़ता है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन व्हाट डज ही रीड, क्या वो पढ़ता है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। इस तरह से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के में जो हम अंतर हमने बताया है वो एडजेक्टिव के बारे में पूरा कंप्लीट यहाँ हुआ। अब इसके बाद अगले वीडियो में आपको हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताएंगे। वह भी एडजेक्टिव का ही एक भाग है जिसके बारे में हम बताया जाएगा। इसके बाद वीडियो देखने के उपरांत आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।